करते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आगे चल के करना पड़ेगा। और हिमांशु सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है ना, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर, और परिहार सर भी उससे एग्री हो रहे हैं, और ये पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने की कोशिश जिस किसी ने भी की वो वहां पर विफल रहा। पाकिस्तान हालांकि ये कह रहा है कि भाई हमारे ट्रेन लड़ाके हैं, सब कुछ है, हमारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम अमेरिका और रशिया नहीं है, हम तो रग रग से वाकिफ़ हैं इन लड़ाकों की। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो इस बात को भी समझता है कि तालिबान से जिस तरीके से ये कम्बैट की सिचुएशन है, इसमें जो तालिबान का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर है, उससे जो चुनौती पार पाना है वो और बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा थ्रेट है भैया, वही सबसे बड़ा थ्रेट है। मैं वही बता रहा था कि कराची के अंदर 30% पश्तून से है, और वो एक एक करके अभी हमने कराची में इंसिडेंट होते हुए देखे, कराची एयरपोर्ट के पास में, और करेक्ट, ये वो करेक्ट। अगर समझ लो आप कि पश्तून एक के बाद एक फटना चालू हो गए, सुसाइड बॉम्बर्स बन के। पाकिस्तान के हर जगह पे पश्तून और पठान है। आप उनको बाहर निकालना चाहते हो, मगर आप क्या ऐसे निकाल पाओगे? और दूसरी बात आपको यह समझने की जरूरत है कि ये वहां पर जो इमरान खान अभी जेल में बैठे हैं ना साहब, उनके साथ में एस्टेब्लिशमेंट बातें कर रही है, उनको रिलीज करने की बातें कर रही है। और वजह क्यों? क्योंकि उनको तालिबान खान भी कहा जाता है, इज अ सॉफ्ट तालिबान। और इमरान खान जब तक वहां पर जेल के अंदर है तब तक ये अटकेगा नहीं। मगर ये बात भी तय है कि अगले 2 महीने के अंदर यूएस के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद, क्योंकि एक मुहिम चालू हो गई है इमरान खान को फ्री करो वाली, और अगर इमरान खान बाहर आ गए, जो कि लोग कहते हैं कि 14 फरवरी का दिन है जिसको लोग वैलेंटाइन डे कह के सेलिब्रेट करते हैं, तब तक अगर वो बाहर आ गए तो फिर भैया ये जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है ना, वो प्रोविंस से हाथ धोना पड़ेगा पाकिस्तान को ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो आज 40-45% इलाका तालिबान कब्जे कर चुका है, जिनमें इनकी हुकूमत चलती है, पैरेलल टैक्स कलेक्शन होता है, हर एक चीज होती है। और आप ड्यूरन लाइन की बात कर रहे थे, अफगान ने तो बहुत पहले से कह दिया हम तो ड्यूरन लाइन में मानते ही नहीं। अभी पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ एक सुपीरियोरिटी है, और वो है उनका एयर पावर। क्योंकि आज भी जो तालिबान के लड़ाकू, उनके पास कोई भी प्रकार का एयर पावर नहीं। उनके पास जो भी है वो अमेरिका जब छोड़ के भागा था दोहा एकॉर्ड के बाद में 2 साल पहले, तब उनके पास जो हथियार थे वही हथियार, और वो हथियार से वो लोग लड़ना जानते हैं। उनको पता है कि इन लोगों से कैसे गौरिला वॉरफेयर से इनको हराया जा सकता है, और पाकिस्तानी आर्मी की डेफिशिएंसीज कहाँ है वो जानते हैं। मगर ये एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने एक सोए हुए सांप को छेड़ दिया, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगले 2 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं इस जंग के अंदर, और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि ये जो घटनाएं जो अभी एक के बाद एक, पहले एक और केपी के अंदर होती है, दूसरी एक बलोचिस्तान जी, में होती है, उसका सिलसिला चालू ठीक रहे है। और बढ़े। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बिना इस चर्चा को पूरा नहीं किया जा सकता वो चाइना भी है। मेजर जनरल जेके परिहार सर, चाइना एक तरफ अफगानिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस तलाश रहा है, तालिबान के प्रमुखों के साथ बैठक हो रही है। अभी मेरे पास खबर आई कि अफगानिस्तान इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डिस्कसेस एनर्जी अपॉर्चुनिटीज विद चाइनीज कंपनी। चाइना की कंपनियां तालिबान में निवेश की सोच रही हैं। और जो हालात हैं अफगानिस्तान में, जहां पाकिस्तान से अब अफगानिस्तान आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वाकई जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में होगा, चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ेगा समय के साथ इन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, तो फिर पाकिस्तान उस हैसियत में होगा जहां वो कुछ एक्शन ले सके। और चाइना किस तरीके से इसको काउंटर करेगा? क्या चाइना आने वाले टाइम में पाकिस्तान को झटका दे सकता है अफगानिस्तान के फ्रंट पर? आपके चैनल पर, दूसरे चैनल पे मैं 2020 से लगातार बोलता रहा हूं, जबकि
तालिबान की जीत भी नहीं हुई थी कि तालिबान को चाइना का इनडायरेक्ट सपोर्ट है, और पिछले 4-5 साल से उनका चल रहा है। तो अभी भी हमने शुरुआत के डिस्कशन में यही बात करी थी कि चाइना का पूरा इंटरेस्ट जो है तालिबान को सपोर्ट करके अफगानिस्तान में अपनी असेट्स डेवलप करना और अपनी कंपनियों के लिए रास्ते बनाना। फेज 2 में उनके यहाँ पर जो है उनके आर्मी पीएलए के उसके डिप्लॉयमेंट्स उनके इनडायरेक्टली होंगे, जैसे सीपीसी में हुए, तो वो उनका टैक्टिकल एंड उनका जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए उनके लिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसको फेवर करेंगे। और यही वजह है कि अगर पाकिस्तान को वो पूरा ओपन हैंड नहीं देने वाले हैं, पाकिस्तान को वो काबू कंट्रोल करके रखेंगे, और पाकिस्तान को इससे ना तो चाइना से सपोर्ट मिलेगा, दूसरा जैसा हिमांशु जी ने बोला है कि खैबर पख्तूनवा का इलाका वो इलाका है जो पिछले 70 साल में वहां पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं है। करेक्ट। वहां पर के रिमोट एरियाज जितने भी हैं, और जब आप काकार उसके प्रोविंस के इलाकों की बात करते हैं, कॉरिडोर की बात करते हैं, वहां पे ये पहुंच ही नहीं पाते। एयर स्ट्राइक जो अच्छे होते हैं बड़ी सिटीज में आप कर सकते हो, प्लेन एरियाज में आप टारगेट को आइडेंटिफाई करके कर सकते हो, मगर गुरिल्ला वारफेयर के पहाड़ों के बीच में बने हुए उनके सालों साल के जो हाइड आउट्स हैं उसमें पाकिस्तान के एयर जो है वो नेविगेशन कर ही नहीं पाएंगे और वो उसको खत्म कर नहीं सकते हैं। तो एयर सिक्योरिटी का इसमें इस इलाके में इतना बात तो नहीं है जितना कि ग्राउंड लेवल पे आपको गुरिल्ला वारफेयर करना है। और जैसा हिमांशु जी ने बताया, आप भी समझते हैं कि पख्तूनिस्तान का इलाका और बलूचिस्तान का इलाका, इसमें पाकिस्तान की आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लोकल सपोर्ट नहीं है। तो ये ग्राउंड लेवल पे तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, छोटे मोटे इनके चलते रहेंगे। तो अगर ये पाकिस्तान आर्मी किसी तरह से ऑल आउट जाती है तालिबान और अफगानिस्तान के खिलाफ, तो यही नुकसान में रहेंगे, तालिबान बिल्कुल नुकसान में नहीं रहेगा। जिस तरह की उनकी फंक्शनिंग है उसमें वो सरवाइव करेंगे। और चाइना उनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी करेगा, उनको वेपन्स भी मिलेंगे, बाकी लॉजिस्टिक्स भी मिलेंगे, और इनडायरेक्टली रशिया भी करेगा अगर ट्रंप इसमें पाकिस्तान के सपोर्ट में आते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। ठीक है हिमांशु सर, योर टेक ऑन दिस। जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर रशिया ने आजमाइश की जोर, वो पीछे हटा, अमेरिका ने की, वो पीछे हटा, अब चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के बहाने और तालिबान को सपोर्ट करने के लिए जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो वहां पर अब डायरेक्ट बातचीत के जरिए जो है पूरी करती नजर आ रहा है। और जब तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ अफगानिस्तान के, तो चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने जो है इस बात को एक्सेप्ट किया, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच जो है वो चलते रहे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है जहां चाइना ने पाकिस्तान को लगभग किस तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा है, ये बातें पब्लिक डोमेन में है। और अगर हालात ऐसे बनते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि चाइना को चूज करना पड़े पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से एक, तो वर्तमान हालात में आपको क्या लगता है किस पर चाइना जो है वो ज्यादा बैकअप करता नजर आएगा? आप चाइना अफगानिस्तान को बैकअप करता नजर आएगा हमें। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मॉस्को ने भी कहा दे आर रेडी टू रिकॉग्नाइज तालिबान। तो ये जो वो जो दरी है ना पूरी, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, वो दरी तो हमेशा यूएस के सामने चलेगी। अब अभी यहां पर चैलेंज ये है कि एक बारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आके बैठा यूएस के अंदर, उसके बाद अगर इमरान खान को, तालिबान खान को अगर रिलीज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या रुख रहेगा अमेरिका का पाकिस्तान की ओर? क्योंकि पाकिस्तान को वो मरने तो नहीं देंगे। देखिए, कल ही खबर आई है कि उनको 20 मिलियन का ह्यूमन असिस्टेंस, $20 मिलियन का कुछ क्या कहते हैं हमें, कि लोगों के लिए कुछ दिया गया है, सरकार को नहीं। मगर इससे मजे तो होंगे खाली पाकिस्तानी अफसरों के और पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स के। हाँ, आर्मी जनरल्स और नेताओं के। देखिए, उनके ही पेट भरते हैं, पाकिस्तान की आवाम को तो कुछ मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वक्त जाता जाएगा, हमें देखने में आएगा कि एक तरफ यूक्रेन रशिया में जो डील होती है, एक तरफ वेस्ट एशिया में सीरिया में जो डील होती है, और चाइना की आर्थिक हालत को आज के परिप्रेक्ष्य में 2025 और 24 के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि सीपेक के अंदर पाकिस्तान के में
चाइना बहुत सारे पैसे गंवा चुका है। गंवा चुका तो मतलब इन्वेस्ट तो किया है मगर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। ग्वादर आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा पोर्ट है जहां पर साल में 2 शिप्स खाली लंगर आई थी। दैट इज द रिकॉर्ड। अगर Yes. उसको देखें तो उस हिसाब से कि ग्वादर जिस हिसाब से चाइनीज चाहते थे, क्यों चाहते थे, क्या ग्वादर से लेके ऊपर तक उनकी रेलवे लाइन बनी? और कितनी इस बनी? चक्कर में पाकिस्तान अपने के अंदर कितने तो ही वो जवानों को खोना पड़ रहा है चाइना को, ये भी जो है वो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। बीएलए किस तरीके से इस पूरे पाइपलाइन का विरोध कर रही है, ये तमाम बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। परिहार सर हमारे साथ बने हैं। अब आगे बात करते हैं उस प्रधानमंत्री की जिसकी कुर्सी कुछ ही दिनों की मेहमान है। हम बात कर रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। खालिस्तानियों के लिए भारत को आंख दिखाने वाले ट्रूडो का साथ न सिर्फ